हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जय हिंद के यूट्यूब चैनल पर। हम चित्रसेन सर फिर से आप लोगों के बीच में वही टॉपिक लेकर के आए हैं, संधि, जो कि हमारे हिंदी और संस्कृत दोनों व्याकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इस संधि का। तो आज हम इस संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं संधि क्या होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया तो चैनल को विजिट करके, चैनल पर विजिट करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इसी प्रकार से इंटरेस्टेड वीडियो को देखते रहिए। तो हम बात करते हैं संधि की। तो संधि क्या होती है? तो संधि आप लोग वैसे भी अगर आमतौर पर सुने होंगे कि संधि क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। तो संधि का मतलब होता है मेल हो जाना, मिलान हो जाना। तो जब दो लोग मिलते हैं तो वहां पर भी संधि होती है। उसी प्रकार से हमारे जब हिंदी व्याकरण में अथवा संस्कृत व्याकरण में भी जब दो वर्ण आकर के मिलते हैं तो भी वहां पर क्या होता है, संधि होती है। तो चलिए हम संधि की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेकर के आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक उदाहरण, धर्म प्लस अर्थ। क्या लिखा हुआ, धर्म धन अर्थ। अब देखिए एक हमारा शब्द यहाँ पर धर्म है और दूसरा हमारा शब्द यहाँ पर क्या है, अर्थ है। अब इन दोनों को मिलाने से हमारे पास जो एक अन्य शब्द मिलकर के वो प्राप्त होता है वो क्या है, हमारा धर्मार्थ। अर्थात देखिए हम अगर बात करें तो एक शब्द हमारा ये है, एक शब्द हमारा ये है। इन दोनों के संधि से, इन दोनों के मिलने से क्या बना है, धर्मार्थ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, संधि हो गई है। तो अब ये संधियां भी कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके हम सभी संधि को आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर संधि कितनी होती है। एक है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीन संधियां हैं। तीनों संधियों की अलग अलग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी और एक वीडियो में एक संधि क्लियर कर दी जाएगी। तो हम यहाँ पर बेसिकली अब बात करेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है आप लोगों को बता देते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। जब स्वरों के साथ स्वर मिलते हैं, ध्यान से सुनिए, जब स्वर के साथ स्वर का मिलान होता है तो वहां पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, स्वर संधि। तो अब चलिए देखते हैं कि स्वर संधियां भी कई प्रकार की होती हैं। तो इनके एक एक प्रकारों को हम अच्छे से डिटेल से बताते हैं। तो देखिए हमारा स्वर संधि भी कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इन सभी संधियों को इत्मीनान से चीजों को बताएंगे। बस आप लोग बिल्कुल वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को खुद ही एहसास होगा कि नहीं आज हमको कुछ अलग ही मिला है। तो चलिए देखते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ जैसा कि नाम से ही लग रहा है, दीर्घ, दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। जैसे कहते हैं ना दीर्घकालीन समय, मतलब बड़े दिनों के बाद दिख रहे हैं, या फिर दीर्घकालीन। तो दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो यहाँ पर आप लोगों को हम थोड़ा यहाँ परिभाषा बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए जब क्या होता है अ प्लस आ, सॉरी, अ या आ के बाद यही स्वर अर्थात अ या आ आए तो उनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम उदाहरण बताएंगे, हर चीजें क्लियर होंगी। ई या ई के बाद पुनः ई या ई आए तो भी वहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। उसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद पुनः ऊ या ऊ आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। क्या ई है, ऊ है, ये सब नहीं समझ में आ रहा है। चलिए उदाहरण लेकर के हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, गिर, गिर प्लस ईस। ध्यान से देखिए आप लोग उदाहरण को देखिए, क्या लिखा हुआ है, गिर प्लस ईस। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हमारी ई क्या है, छोटी ई की मात्रा है, प्लस और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, ई है, यहाँ क्या है, बड़ी ई है। अब इन दोनों को जैसे हम मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या प्राप्त होगा, गिरीश। ध्यान से देखिए क्या होगा, गिरीश। मतलब यहाँ पर अब क्या हो गया, हमारी बड़ी ई की मात्रा आ गई। तो ध्यान से देखिए परिभाषा भी यही कहती है कि जब दोनों तरफ के स्वर एक जैसे हों, कहने का मतलब प्लस के बाद भी, प्लस के पहले भी ई है और प्लस के बाद भी वही ई है, तो उनको मिला करके क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। उनको मिला करके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। ये तो हो गया हमारे गिरीश। एक देखते हैं, मोनी प्लस इंद्र। मुनि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, मुनिंद्र। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, छोटी ई है और यहाँ क्या है, यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है। तो अब
छोटी और ई, छोटी ई यहाँ, छोटी ई यहाँ मिल करके ये क्या कर दिए, बड़े ई का निर्माण कर दिया। कहने का मतलब जो दोनों तरफ जो स्वर होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, तो उनको मिला करके क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। चलिए एक दो उदाहरण और लेते हैं। ये तो हमारा हो गया ई। अब अगर ऊ आए तो क्या होगा, चलिए ये हमारा ई वाला कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं, और जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है भोजन प्लस आलय, अब यहाँ पर देखिए भोजन मतलब अ आया है, यहाँ पर क्या है, आ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भोजनालय। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, धर्म धन अर्थ। जैसे यहाँ पर देखिए धर्म धन अर्थ, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, तो ये क्या हो गया हमारा धर्मार्थ हो गया। और देखते हैं उदाहरण ऊ कैसे आएगा, तो भान प्लस उदय, देखिए भान प्लस उदय, क्या है, यहाँ भी ऊ है प्लस, और प्लस के बाद भी क्या है, ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा भानुदय। तो हम उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को दीर्घ संधि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको हम पहचानने का ट्रिक आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। जहाँ कहीं भी अगर कोई चीज़ परीक्षा में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, वहाँ पर देखेंगे अगर कहीं भी बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, इस प्रकार से अगर कहीं पे कोई वर्ण मिलता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, गिरीश, बीच में ई, बड़ा ई आया है, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। मुनीन्द्र, नी, बड़ा ई आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। यहाँ पर देखिए भानुदय, उदय, मतलब बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा नू आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ। यहाँ पर देखिए भोजन आलय, आ ना आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। तो जहाँ कहीं भी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये सब आए, वहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ संधि। तो हम उम्मीद करते हैं ये दीर्घ संधि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा गुण संधि। तो गुण संधि क्या होती है इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं गुण संधि क्या होता है। तो चलिए देखिए दीर्घ संधि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को गुण संधि। गुण संधि क्या होती है इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए गुण संधि का जो सूत्र होता है होता है आद गुण। अब इसकी हम परिभाषा यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यदि अ या आ के बाद ई अथवा ई आए तो उनके स्थान पे ए हो जाता है। अ या आ के बाद उ अथवा बड़ा उ आए तो वहां पर ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री आए तो उनके स्थान पे क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या होता है, अर। तो चलिए अब देखते हैं हम उदाहरण के तौर पर। अब इसको पहले आप लोग डिटेल से समझ लीजिए क्या होता है अ या आ। जब प्लस के पहले किसी भी वर्ण में अथवा किसी भी शब्द में अ अथवा आ आए, उसके जस्ट बाद प्लस के बाद ई आए, उ आए अथवा ओ आए, ई आए, उ आए अथवा री आए, तो उनके स्थान पे क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो चलिए हम उदाहरण को लेकर के आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है देव, क्या लिखा है, देव प्लस इंद्र। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, देव प्लस इंद्र। हम बताए थे अ अथवा आ के बाद, तो यहाँ पर आ तो नहीं लेकिन अ है। अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए, तो यहाँ पर क्या आया है, प्लस बड़ी ई आई है, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब हम इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा देवेंद्र। क्या होगा, देवेंद्र। उसी प्रकार से यहाँ आ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, हम मान लेते हैं लिखा हुआ है चंद्रधन उदय। क्या लिखा है, चंद्रधन उदय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए अ और उ मिल करके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। और एक हम लेते हैं कि अर आए। अर का मतलब होता है कि लास्ट में री आ जाए, जैसे सप्तर्षि, महर्षि और भी सारे वर्ण हैं, तो उस प्रकार के वर्ण आ जाए। तो चलिए देखते हैं, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं सप्त प्लस ऋष, तो अब देखिए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर री आ गया। हम बोले थे ना अ अथवा आ में या री जुड़ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। क्या होगा,
सप्तर्षि। ये अर का मतलब यही है कि लास्ट वाला जो री आता है उसी के लिए ये अर शब्द आता है। तो ये गुण संधि है। आप लोगों को ये गुण संधि भी समझ में आ गई होगी। क्या है? अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए, अ अथवा आ के बाद उ अथवा बड़ा उ आए, अ अथवा अ या आ के बाद री आए, तो उनके स्थान पे क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। कि निम्न आप लोग इस उदाहरण को देख करके आप लोगों को बिल्कुल चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए हम अब देखते हैं आगे हमारा जो है यण संधि। तो यण संधि को हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं चलिए देखते हैं हम यण संधि क्या होती है। ई को यण अर्थात इक का यण हो जाता है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनका क्या हो जाता है? यण प्रत्याहार में वे बदल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, हम इसको देखते हैं। तो देखिए क्या है, एक में ई आएगा और प्लस के बाद अ आएगा। ध्यान से देखिए, ई आएगा और अ आएगा तो उनके स्थान पे यह हो जाएगा। उसी प्रकार से ई आएगा और उसके बाद आ आएगा तो वहां पर यह हो जाएगा। और यहाँ पर ई और उ मिल करके यू बनाएंगे, उ और अ मिल करके व बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से बनाते हैं, हम इसको देखते हैं। उदाहरण लेकर के हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण ले, ई और अ मिल करके ये बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इति प्लस आदि, इति अ है ना, तो अंत लिखते हैं, इति धन अंत। तो ये हमारा अति हो गई, इति नहीं, अति प्लस अंत क्या हो जाएगा? अत्यंत। क्या होगा? अत्यंत। उसी प्रकार से ई और आ मिला करके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इति धन आदि। तो ये क्या हो जाएगा? इत्यादि। और हम उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर देखिए ई आना चाहिए और इधर प्लस के बाद उ आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिधन उत्तर। प्रतिधन उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। और हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है अनु प्लस आय, तो ये क्या हो जाएगा? अन्वय। क्या होगा? अन्वय। अन्वय एक प्रकार का अलंकार भी है जो आप लोगों को शायद है कि बताया गया होगा। तो ये चीजें होती हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है, जहां पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि जहां पर भी य के साथ, व के साथ अथवा आर र के साथ कोई भी कटा पिटा अथवा छोटा वर्ड दिख जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा यण संधि हो जाएगी। जैसे देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, य के साथ ता आया तो क्या हो गया? अत्यंत। य के साथ ता आया, य के साथ ता आया, व के साथ न आया। कहने का मतलब जब य व और र के साथ कोई भी आधा अक्षर अथवा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो वहां पर आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं याद है तो भी क्या करेंगे? आप लोग यण संधि टिक करेंगे तो चीजें बिल्कुल सही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं ये यण संधि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, हम इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं हम वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि रेचि। तो अब देखिए वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है। अ या आ के बाद ए आय अथवा ओ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए आय और अ हो जाता है। कुछ नहीं, आप लोगों को ये देखना है कि किसी भी अगर शब्द में आय की मात्रा है अथवा अ की मात्रा है, मध्य में देखना। हमेशा संधियां क्या होती हैं? दो लोगों के बीच में होती है। तो बीच में अगर आप लोगों को कहीं भी आय की मात्रा अथवा अ की मात्रा दिख जाए तो वहां पर क्या होगा? हमारा वृद्धि संधि होगी। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। अ या आ के बाद ए आय और ओ आय तो उनके स्थान पर आय और अ हो जाता है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1 + 1, 1 धन 1, तो क्या हो जाएगा? 1 का 1 होगा। क्या होगा? एक एक। अब देखिए यहाँ पर भी अ था, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर अ था, यहाँ पर ए आ गया, तो इनको मिलाकर के क्या हो जाता है? आय हो जाता है। तो काय हो गया, मतलब आय की मात्रा हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकाएक, अर्थात यहाँ पर वृद्धि संधि। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मत धन 1, तो ये क्या हो जाएगा? मतैक्य, मतैक्य। उसी प्रकार से यहाँ पर और भी है, देखिए तथाएव, तथा प्लस एव, तो क्या हो जाएगा? तथाएव, तथैव। और भी एक शब्द है परम औषध, तो क्या हो जाएगा? परमौषध।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वृद्धि संधि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। देखिए क्या है, अ या आ के बाद ए, आय और ओ शब्द अगर मिले और उनके मिलने से आय और औ बन जाता है। तो जहां भी मध्य में आपको आय की मात्रा अथवा औ की मात्रा देखने को मिले, वहां पर आप लोग आंख मूंद करके ये क्या कहते हैं वृद्धि संधि टाइप करके आइएगा, तो चीजें बिल्कुल सही होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमारा एक और बचा हुआ, लास्ट बचा हुआ है अयादि संधि। तो चलिए हम अयादि संधि के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी आप लोगों को वृद्धि संधि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अयादि संधि क्या होती है। तो इसका जो हमारा सूत्र होता है एचो अयवा यावह। तो चलिए हम क्या होता है एचो अयवा यावह। तो चलिए हम देखते हैं ये इसकी परिभाषा क्या होती है, उसको देखते हैं। जब ए आय ओ औ के बाद, ध्यान से सुनिए क्या होता है, जब प्लस के पहले ए आय ओ और औ आदि शब्द आते हैं, उनके जस्ट बाद अ अथवा उ आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव और आव हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि ये चीजें कैसे होती हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, ने धन अन, क्या हो जाएगा नयन, क्या होगा ध्यान से देखिए नयन। तो अब देखिए यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर आ आया है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर आ है, तो इनको मिलाकर क्या हो गया है अय हो गया, नय अय हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा नयन। उसी प्रकार से और एक उदाहरण है नय धन अक, तो क्या हो जाएगा नायक, क्या होगा नायक। अब देखिए आय और आय के साथ जब अ मिला है तो क्या हो गया है आय, मतलब आय हो गया, ये नाय हो गया मतलब नायक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पोधन अन, क्या हो जाएगा पवन। ओ और अ क्या है, ओ और अ जब मिला तो क्या हो गया अन, मतलब पवन अन, ठीक। तो यहाँ पर पवन हो गया। उसी प्रकार से पौधन अक, ये क्या हो जाएगा पावक, पावक। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इसको हम कैसे तुरंत पहचान पाएंगे। तो जहां पर भी देखिए कोई भी मात्रा ना हो, जहां पर कोई भी कटा पिटा मात्रा ना हो, सिर्फ आ की मात्रा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा अयादि संधि। देखिए नयन, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है, नायक एकदम बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, नायक, पवन, पावक। तो इस प्रकार के जहां भी वर्ड आप लोगों को देखने को मिले वहां पर क्या हो जाएगा हमारा अयादि संधि। तो आज ये स्वर संधि के पांचों संधियां आप लोगों को बता दिया गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो हम उम्मीद करते हैं ये पांचों संधियां आप लोगों को बिल्कुल एकदम समझ में आ चुकी होगी। तो कल के वीडियो में आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में बताई जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।